शाह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। सीधा तस्वीरें सामने आ रहे हैं। आज का दिन प्रयागराज में काफी अद्भुत है क्योंकि अमित शाह यहां पहुंचे हैं। आस्था की डुबकी वो लगाएंगे। इससे पहले उनका स्वागत वहां पर गुलाब के फूल देकर किया जा रहा है। सभी लोग जो उनके समक्ष उनके आसपास खड़े हैं उन सभी के हाथों में गुलाब का फूल है, जिसके साथ ही अमित शाह का स्वागत महाकुंभ में किया जा रहा है और यहाँ पर सनातनी संदेश जो है वो दिया जा रहा है। दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है और इसी में पहुंचे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में लगातार ये अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही है। अभिषेक, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था की डुबकी लगाई थी संगम में। आज अमित शाह पहुंचे हुए और यहाँ पर त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाएंगे अमित शाह भी और ऐसे में बड़ा संदेश जो है वो सनातन धर्म के लिए, महाकुंभ की इस आस्था के लिए जाएगा यहाँ से। बिल्कुल, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं यहाँ प्रयागराज और आज वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। पहले वो अरैल में वीआईपी घाट पर ये डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे और फिर बोट के ही रास्ते वो नदी के इस पार यानी गंगा जी के इस पार आकर बड़े हनुमान जी मंदिर में जहाँ मौजूद है, आपको तस्वीरें भी दिखा सकते हैं कि कैसे यहाँ सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट की जा रही है और यहाँ पर कुछ देर में आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो पहुंचेंगे और यहीं पर वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और फिर यहाँ से वो जाएंगे जूना अखाड़ा, जहाँ साधु सन्यासियों से मुलाकात करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और धर्म संसद भी आज हो रही है। जूना अखाड़े पहुंचेंगे, साधु सन्यासियों से बातचीत करेंगे और फिर वहीं पर उनके साथ प्रसाद ग्रहण करके दिल्ली वापस रवाना होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, धर्म संसद भी आज हो रही है और ऐसे में जूने अखाड़े में पहुंचेंगे यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही मुख्यमंत्री भी रहेंगे। इसके साथ ही किस तरीके से प्रबंध वहां पर किए गए हैं, रूट डाइवर्जन को लेकर कैसे प्रबंध किए गए हैं और इसके अलावा क्या कुछ और भी कोई बैठक, कोई मुलाकात का कार्यक्रम रह सकता है क्या? बिल्कुल, आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ में इस आस्था की डुबकी लगाने और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यहाँ पहुंचना सीधे कई व्यापक इंतजाम और पैरेलल व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी वीआईपी मूवमेंट्स को लेकर जो तैयारी की गई थी कि इस दौरान अगर कोई वीआईपी, चाहे प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो या फिर कोई और गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा तो किस तरह से इंतजाम होंगे। वीआईपी अरैल घाट पर उनको डुबकी लगवाई जाएगी और फिर वहां से वो सीधे अगर दर्शन करने आएंगे तो पानी के ही रास्ते, ताकि जो रोड रूट है वो किसी तरह डाइवर्ट ना हो, पानी के ही रास्ते अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पार आ जाएंगे घाट के और यहाँ से वो संगम तट से सीधे बड़े हनुमान जी मंदिर आएंगे और फिर यहाँ से वो गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचेंगे जूना अखाड़ा। उस दौरान कई सारे रूट डाइवर्ट किए जाएंगे और एक एकल मार्ग रखा जाएगा जिससे अमित शाह सीधे जूना अखाड़ा पहुंच पाए और फिर उनके वहां पहुंचने के बाद वो रास्ता भी आम पब्लिक के बिल्कुल लिए खोल दिया अभिषेक जाएगा। अभिषेक कुछ देर के लिए डाइवर्जन किए गए हैं। हाँ बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जब जूने अखाड़े में पहुंचेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री भी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, तो यहाँ पर जूना अखाड़े में जब पहुंचेंगे तो वहाँ किनसे मुलाकात की जाएगी? क्या सभी साधु संतों से मुलाकात की जाएगी या महामंडलेश्वर आचार्य, महामंडलेश्वर वहां पर होंगे, कैलाशानंद गिरी जी वहां पर होंगे, रविंद्रपुरी जी वहां पर होंगे? किन किन से मुलाकातें आज होंगी? देखिए, ज्यादातर संत जो हैं वो 12 बजे से होने वाली धर्म संसद की तरफ रुख कर रहे थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी की बात करें, जूना अखाड़े में प्रेमगिरी और हरिगिरी महाराज की बात करें, वो वहां पर मौजूद होंगे जिनसे केंद्रीय गृह मंत्री मुलाकात करेंगे। बाकी जो साधु संत हैं वो भी ज्यादातर जूना अखाड़े ही पहुंच रहे हैं, जहाँ पर उनसे मुलाकात होती हुई नजर आएगी और उन्हीं से मुलाकात के बाद शंकराचार्य जी से मुलाकात करने अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और वहां से फिर साधु संतों के साथ प्रसाद ग्रहण करते हुए वो अपनी यात्रा यहाँ खत्म करेंगे और वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल अभिषेक, बड़ा संदेश यहाँ पर आज मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पर इससे पहले जो तस्वीरें देखी गई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब यहाँ आस्था की डुबकी लगाई थी त्रिवेणी में, उस वक्त वो तस्वीरें जो है वो चारों तरफ सोशल मीडिया पर देखी जा रही थी। एक बड़ा संदेश उससे मिल रहा था। ऐसे में हर तरफ, चाहे वो सियासी गलियारे हों, चाहे वो खबरें हों, हर तरफ सिर्फ उन्हीं तस्वीरों की चर्चा थी। ऐसे में आज की तस्वीरें भी काफी महत्वपूर्ण हैं और बड़ा संदेश यहाँ से मिलने जा रहा है क्योंकि महाकुंभ इस बार जो आयोजन हुआ है वो वाकई में ऐसा आयोजन है जिसका डंका न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बज रहा है। तमाम विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या धर्म संसद को लेकर भी अमित शाह यहाँ आज कुछ कह सकते हैं या कोई जनता के लिए बड़ा संदेश यहाँ से दे सकते हैं महाकुंभ को लेकर? देखना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीडिया से मुखातिब होते हैं
अगर मुखातिब होते हैं तो जरूर सवाल किया जाएगा कि आज यहाँ धर्म संसद हो रही है, धर्म संसद का मुख्य मुद्दा या मेन एजेंडा जो है वो सनातन बोर्ड बनाया जाना है, तो क्या उसको लेकर कुछ सोचते हैं, उस पर देखना उनका क्या जवाब होता है। और साथ ही साथ महाकुंभ में आने के बाद जो अनुभूति होती है, जो एहसास होता है, उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं हमेशा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और अभिषेक, कितना समय और अभी बाकी रहता है जब पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ संगम में और बिल्कुल डुबकी लगाएंगे, केंद्रीय कितना समय और? बिल्कुल वो पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, और वहां से अब वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरैल पहुंच रहे हैं। अरैल के वीआईपी घाट पर वो अब से कुछ ही देर में होंगे, जहां वो ये डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, और फिर उस डुबकी लगाने के बाद वहां से वो नाव के रास्ते यहाँ पहुंचे। ठीक है। तकरीबन 11:30 बजे का कहा गया था, और अब से कुछ ही देर में आप तस्वीरें हम देख रहे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे। जोधपुर में 2